देखिए मैंने आपको काफ़ी कुछ करा दिया इस चैप्टर में और लगभग इसके 19 पेज मैंने करा दिए। ठीक है, तो 19वां पेज आपका है, उसको मैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, जो कि काफ़ी बार पूछा भी जाता है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका तो रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट, मतलब प्रत्यास्थता गुणांकों के बीच संबंध हमें इसमें ध्यान करना है। और नोट्स के लिए आपका नंबर पता है मेरा 9411009110। ठीक है, नोट्स के लिए आपको इसमें व्हाट्सअप करें मुझे। ठीक है, तो इसमें सभी इलास्टिक कांस्टेंट जैसे यंग्स मॉडुलस आपका बाई होता है, यंग्स मॉडुलस बाई, बल्क मॉडुलस आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के होता है, एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यंग प्रत्यास्थता गुणांक आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दृढ़ता गुणांक आपका ईटा, एंड पॉइजन रेशियो पॉइसन अनुपात आपका सिग्मा होता है के बीच कुछ रिलेशंस होते हैं जिन्हें निम्न प्रकार ऑब्टेन या प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इनके कुछ आपके रिलेशन आते हैं इसके बीच, और आपके लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ हो सकती हैं इसमें। तो रिलेशन एमोंग आपका वाई और के से बल्क मॉडल्स बोलते हैं, सिग्मा आपका, इसमें हम रिलेशन फाइंड करना है। तो किस टाइप से करना है कि मैंने एक फिगर आपको लिया है। ठीक है, फिगर में क्या है, आपने क्यूब लिया है और क्यूब से आपने इसमें एक क्यूब बना दिया। ठीक है, उसमें हमने एक्सेस ले लिया, ए एक्सिस बी सी डी एक्सिस ई एफ जी एच, इसके हमने 4 एक्सेस ले रखी हैं। और इसमें क्या किया है कि हमने और 3 अक्ष ले लिए हैं। एक एक्सेस आपकी एक्स हो गई, एक वाई एक्सेस ले ली हमने और एक वाई एक्सेस ले ली। ठीक है, एक्स वाई जेड तीनों एक्सेस ले ली। उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, हर एक पार्ट से पी पार्ट मतलब आपको प्रेशर लगाना है, दाब लगाना है। ठीक है, सबकी तरफ आपको दाब लगाना है। तो ये हमारा हो गया फिगर। ठीक है, फिगर आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पर, फ्रॉम देख के भी आप फिगर समझ सकते हैं कि फिगर क्या कह रहा है। तो उसमें कि एवो डायग्राम में ए बी सी डी एफ जी एच ई एक यूनिट लेंथ एंड यूनिट वॉल्यूम का एक क्यूब है। यूनिट वॉल्यूम, यूनिट मतलब एकांक वॉल्यूम और एकांक लंबाई सब जगह एकांक या बराबर है। क्यूब है जिसकी प्रत्येक फेस या फलक जैसे बोलते हैं पर पी फोर्स के परपेंडिकुलर बाहर की ओर, मतलब एक बाहर की ओर हर एक सरफेस पे ऐसे क्या है कि पी फोर्स लगाया जा रहा है, जिस पर डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, और इसकी डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। ठीक है, फोर्स ही आपका पी लग रहा है। ठीक है, फोर्स लगाते हैं उस डायरेक्शन में एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन आपका होता है, एक्सटेंशन आपकी वृद्धि हो गई और उसके परपेंडिकुलर मतलब लंबवत दिशा में कॉन्ट्रैक्शन या कंप्रेशन या सिकुड़न होता है। ठीक है, उसकी दिशा में सिकुड़न होगा। नॉर्मल सी बात है कि जब किसी पर दबाव लगा रहा है, नॉर्मल सी बात में सिकुड़न होता है। अर्थात यदि क्यू पर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्सटेंशन होगा। ठीक है, विस्तार होगा या वृद्धि होगी, उसके अनुसार ही वृद्धि होगी। ये एक्स एक्सिस जिसको लगाना है तो वृद्धि तो इधर की तो होगी आपकी। ठीक है, और बाई एक्सिस के जेड एक्सिस के अलॉन्ग कंट्रैक्शन होगा। जब आप मान लीजिए आप एक्स एक्सिस इस फिगर से समझिए, इसकी तरफ आप वृद्धि कर रहे हैं। ठीक है, इसको आप इधर को फोर्स लगाना है तो क्यूब का ही पतला होता चला जाएगा और एक्स की तरफ खींचता चला जाएगा। बाई एक्सिस और जेड एक्सिस हमारी जो है वहाँ से आपको सिकुड़न पैदा होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो यह चीज़ आपको समझ आ गई। उसके बाद इसका थोड़ा आता है आपका थोड़ा बेसिक एरिया, जिसमें कि आपको सीखना है। थोड़ी सर्दी की प्रॉब्लम है तो आपको आवाज़ क्लियर आ रही होगी। ठीक है, हमें इसमें क्या है कि इसको थोड़ा सा आपको आर्टिकल फाइंड करना होता है, तो हमें क्या है कि सबके अलग अलग फॉर्मूले लिखने होते हैं। तो यंग्स मॉडुलस का आपको पता ही है, यंग्स मॉडुलस यंग प्रत्यास्थता गुणांक इक्वल टू आपके क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल मतलब अनुदैर्ध्य, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ओके, और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बराबर क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इक्वल टू आपका क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल अपॉन, यहाँ से स्ट्रेन निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से अपनी स्ट्रेन निकाला। ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस तो आपका नीचे आ जाएगा जिससे बाई बोलते हैं, ऊपर आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस ही रह जाएगा। ओके, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। ठीक है, तो आप अपने नोट्स में जो नोट्स सेंड करूँ सब सही कर लीजिए, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस निकल का आएगा। ओके, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन बाई। ओके, तब यहाँ से हमें एक्सटेंशन फाइंड करना है, एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू पी अपॉन बाई। ठीक है, एक्सटेंशन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को ही हम एक्सटेंशन बोलते हैं। फाइंड करना है एलोंग एक्स एक्सिस, तो लिखेंगे एलोंग एक्स एक्सिस, इसके अलोंग फाइंड करना है। तो इसके अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग क्या करेंगे हम, पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स
एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम पॉइजेंस रेशियो फाइंड करेंगे तो ये निकल के आएगा लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये आपको फॉर्मूला मैंने टोटल आपको पढ़ा चुका हूँ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ से आप लेटरल स्ट्रेन निकालेंगे, यहाँ से आपने स्ट्रेन निकाला और यहाँ से भी स्ट्रेन निकालेंगे, तो लेटरल स्ट्रेन इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आपका क्या हो गया, सिग्मा हो गया, तो पॉइजेंस रेशियो आपका सिग्मा हो गया इनटू आपका आ गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और यहाँ से आपका कंट्रैक्शन होगा, देखिए वहाँ तो आपका एक्सटेंशन हो रहा था, यहाँ होगा कंट्रैक्शन, मतलब सिकुड़न होगा, कॉन्ट्रैक्शन सिग्मा पी अपॉन बाई। ओके, तो अब निकालना है आपको एलोंग, अपने एक्स एक्सिस के एलोंग तो निकाल दिया, लेकिन हमें एलोंग वाई एंड जेड एक्सिस के भी निकालना है। ठीक है, तो किस टाइप से निकालेंगे इसको, तो एक चीज़ आप समझिए, व्हाट कॉन्ट्रैक्शन इक्वल टू माइनस एक्सटेंशन। एक चीज़ समझिए कि हमारी एक्सटेंशन आप वृद्धि कर रहे हैं किसी चीज़ में, तो कॉन्ट्रैक्शन आपका जो होगा कि ऐसी सिकुड़न होगी तो नंबर उसकी मतलब चीज़ कमी तो होगी, मेरा कहने का मतलब है सिकुड़न जब किसी चीज़ में होगी तो उसका आकार रूप कम होगा, इसलिए हमने इसका क्या है यहाँ पर नेगेटिव साइन ले लिया है। ओके, तो निकाला है एक्सटेंशन अलोंग वाई एंड जेड एक्सिस। ओके, वाई एंड जेड एक्सिस के अलोंग हमें एक्सटेंशन निकालना है इक्वल टू सिग्मा पी माइनस सिग्मा पी अपॉन बाई, माइनस लगा दिया हमने, सिग्मा पी अपॉन बाई का वही है। ओके, उसके बाद थोड़ी सी लैंग्वेज है इसमें, लैंग्वेज आपको मैं नोटबुक से समझा देता हूँ कि इस प्रकार क्लियर है कि एक्सटर्नल फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग पैरेलल लगाया जाता है। ठीक है, पैरेलल लगाते हैं हम, और एक्स एक्सिस बाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के अनुदिश क्रम से पी अपॉन बाई माइनस सिग्मा पी अपॉन बाई और सिग्मा पी अपॉन बाई माइनस सिग्मा पी अपॉन एक्सटर्नल। ठीक है, तीनों चीज़ की हमने निकाल ली, तीनों के मान हमने निकाल लिए, एक का मान हमें पी अपन बाई निकाला भी, एक का माइनस सिग्मा पी अपन बाई निकाला, एक का भी अच्छा हाँ ठीक है माइनस सिग्मा पी अपन बाई आएगा तीनों, क्योंकि माइनस सिग्मा पी अपन बाई क्यों आएगा, क्योंकि एक में तो हम एक्सटेंशन कर रहे हैं, एक में हम विस्तार कर रहे हैं, इन दोनों में क्या है, इसमें कंट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ का नेगेटिव साइन ले लिया। तब तीनों एक्सेस के अलोंग टोटल एक्सटेंशन निम्नलिखित होगा। टोटल एक्सटेंशन क्या होगा कि टोटल एक्सटेंशन अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्सटेंशन के लिए हमने यूज कर लिया और निकाला एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो हमें टोटल लिखना है टोटल एक्सटेंशन अलोंग एक्स एक्सिस। टोटल तो आपका ई एक्स हो जाएगा, ई मतलब एक्सटेंशन एक्स एक्सिस के अलोंग इक्वल टू पी अपॉन वाई निकल के आएगा आपका, एक निकल के आएगा माइनस सिग्मा पी अपॉन वाई और दूसरा भी आपका माइनस सिग्मा पी अपॉन वाई निकल के आएगा जो हमने अभी फाइंड किया है, इक्वल टू आपका यहाँ से पी अपॉन वाई टोटल से हमने कॉमन ले लिया, अंदर आपका कितना बचा, 1 बचा यहाँ पर। ठीक है, 1 आपकी बचा और सिग्मा सिग्मा आपके माइनस 2 सिग्मा हो जाएंगे, माइनस सिग्मा आपकी माइनस की 2 सिग्मा। इसको इक्वेशन 4 मान लिया और पिछले की इक्वेशन जो है उसका आप इक्वेशन का नाम दे दीजिए। ठीक है, तो पी अपॉन वाई इसको आप इक्वेशन फर्स्ट लिख लीजिए और पी अपॉन वाई इसको आप 2 लिख लीजिए और इसको आप 3 लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद टोटल एक्सटेंशन अलोंग बाई एक्सिस, अब लिखाएंगे बाई एक्सिस के अलोंग टोटल एक्सटेंशन अलोंग वाई एक्सिस, इसके अलोंग निकालेंगे तो ई वाई लिखेंगे इक्वल टू, इसमें माइनस सिग्मा पी अपॉन वाई सब चीज़ वही है आपकी, कोई चेंजेस नहीं होगी क्योंकि निकाल तो वहीं पर है, लेकिन हम क्या करेंगे कि एक्स वाई जेड है तो इसमें मान आपका बाई का पहले ले लेंगे। ठीक है, और आप ऊपर की तरह भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो पी अपॉन वाई आपका वाई रह जाएगा, 1 माइनस 2 सिग्मा आपका ये आ जाएगा। इक्वेशन 5 आपको निकाला टोटल एक्सटेंशन अलोंग जेड एक्सिस के अलोंग निकालना है तो ई जेड लिखेंगे आप उसको, ई का मतलब एक्सटेंशन माइनस सिग्मा पी अपॉन वाई और माइनस सिग्मा पी अपॉन वाई पहले ले लेंगे। ठीक है, ये भी और प्लस पी अपॉन वाई ले लेंगे। आपका अंतर कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, थोड़ी आप क्लियरिटी के लिए आप ये चीज़ लिख देते हैं, लेकिन आपका इसमें डिफरेंस कुछ नहीं आ रहा है, 1 माइनस 2 सिग्मा लिखेंगे। ओके, समझिए कि एबव इक्वेशन से क्लियर है कि
क्यूब की लेंथ में पी अपॉन वाई माइनस 2 सिग्मा की वृद्धि या एक्सटेंशन होती है देन, समझिए, देन नाउ लेंथ ऑफ क्यूब, नाउ लेंथ ऑफ क्यूब इक्वल टू, जो आपका लेंथ निकल के आई है उसमें क्या होता है कि बायनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें एक चीज़ होती है, बायनोमियल थ्योरम आपकी क्या होती है, 1 + x, यहाँ समझिए 1 + x की पावर n होती है। ओके, इसमें क्या होता है कि इसे हम चेंज होकर आपकी निकल के आती है 1 + n(x). मेरे कहने का मतलब है कि आपकी जो ऊपर वाली घात होती है वो इसमें मल्टीप्लाई इसमें हो जाती है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसमें यूज करेंगे। तो लेंथ ऑफ क्यू मतलब 1 - 2 सिग्मा है आपका, तो 1 प्लस लगा देंगे 1 + p अपॉन बाई 1 - 2 सिग्मा, ठीक है। तो ये हमारी लेंथ की इक्वेशन होगी, इसको 7 मान ले रहे हैं। ओके, इक्वेशन आपको याद रखनी है। इसके बाद आपको न्यू वॉल्यूम की इक्वेशन निकल के आएगी, न्यू वॉल्यूम ऑफ क्यूब का न्यू वॉल्यूम क्या निकल के आएगा आपका 1 + p अपॉन बाई 1 - 2 सिग्मा, और इसका हो जाएगा होल क्यूब। इसके अकॉर्डिंग आपकी ये वाली घात आगे आ जाएगी बायनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो नाउ 1 + 3p हो जाएगा ना, ये 3p अपॉन बाई, क्योंकि इसकी मिडल इसमें हो जाती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बायनोमियल थ्योरम 1 - 2 सिग्मा। ओके, तो हमसे इक्वेशन इसको 8 मान ली। तो अब क्या करना है, चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। चेंज इन वॉल्यूम में कैसे फाइंड करेंगे, चेंज इन वॉल्यूम वॉल्यूम चेंज कैसे चेंज करेंगे, पहले न्यू वॉल्यूम आएगा। न्यू वॉल्यूम आपको जो निकल का आया है उसमें से आपको जो इनिशियल लेंथ था, आपका प्रारंभिक वॉल्यूम था, उसमें से घटा देंगे। इसे लिखेंगे न्यू वॉल्यूम माइनस इनिशियल का मतलब प्रारंभिक वॉल्यूम जो था उसमें से घटा देंगे इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। तो प्रारंभिक क्या था आपका 1 + 3p, न्यू क्या निकल का आया 1 + 3p अपन बाई 1 - 2 सिग्मा निकल का आया। ओके, आपका नया क्या था, आपके ये था 7th इक्वेशन थी आपकी, तो -1, ये भी अंदर माइनस हो जाएगा, -3p, ओनली p रहेगा 1 - p अपॉन बाई 1 - 2 सिग्मा, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़, ठीक है, उसके बाद क्या है कि हमें एक पॉइंट निकालना होता है, इसे बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है। तो वॉल्यूम स्ट्रेन निकालना होता है, वॉल्यूम स्ट्रेन। तो जब आपका चेंज इन 1 से 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। इनिशियल वॉल्यूम हमने क्या लिया, इनिशियल वॉल्यूम हमने क्या लिया, इनिशियल वॉल्यूम हमने लिया है 1, ठीक है, एक क्वांटिटी ली है। तो यहाँ पे वॉल्यूम 1 लेंगे, 3/1 नहीं लेंगे। तो इनिशियल वॉल्यूम हमने क्वांटिटी 1 ली है, क्योंकि हमने एकांक वॉल्यूम मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, आपका 3p/, ये बचेगा। तो इसे लिखेंगे 3p/, ठीक है। हम यहाँ भी सही कर लीजिए नोटबुक में, यहाँ वालों का आपका ये नहीं आएगा, ठीक है। नोट्स मैंने आपको सेंड किए, उसमें आप सही कर लीजिए, ठीक है, ये पॉइंट। तो 3p/, 1 - 2 सिग्मा अपॉन 1, तो ये भी आपका वही निकल कर आएगा 3p/, 3p/y 1 - 2 सिग्मा। ओके, उसका निकालते हैं इसका बल्क मॉडुलस निकालते हैं, बल्क मॉडुलस आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। ये क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस। ये सब फॉर्मूला आपको लास्ट वाली, इससे पहले वाली जो वीडियोस में बता चुका हूँ। नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, ओके। तो ये निकल के आएगा K = वॉल्यूम, आपका नॉर्मल स्ट्रेस होता है P, और वॉल्यूम स्ट्रेन को आप क्या बोलते हैं 3p/, 1 - 2 सिग्मा। ओके, तो इसको आप इतना रहने दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से जब K की वैल्यू आप निकालेंगे, K = ये ऊपर पहुँच जाएगा, ठीक है। y = देखिए इसमें एक चीज़ और है आपकी 3p/, ठीक है। सॉरी गड़बड़ आपका यहाँ पे क्वेश्चन कुछ, K = ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि y की, ये तो आपको कांस्टेंट वैल्यू, यहाँ से जब y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या तो इतना छोड़ दी, सही है। और यहाँ से जब y की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका 3 का हो जाएगा, 3k, ओके, 3k मल्टीप्लाई हो जाए इसमें से,
और ई आपका ये समझिए हमें क्वेश्चन तो गड़बड़ हो गया कि पी से पी आपका कैंसिल हो जाएगा, बाई आपका ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये आपका निकल के आएगा स्टार्टिंग में के इक्वल टू बाई अपॉन 3 1 - 2 सिग्मा। ओके, तब आपका निकलेगा वाई इक्वल टू 3 के हो जाएगा, इस मल्टीपल इसमें कर देंगे 3 के 1 - 2 सिग्मा। इक्वेशन सेकंड मान लीजिए इसको, इक्वेशन 11, ठीक है। आपकी इक्वेशन 11 आ गई। और 8 9 इक्वेशन आपको किसको मानना है, तो 10th इक्वेशन आपकी इसको मान लेंगे, ठीक है। 10th इक्वेशन आप इसको मान लीजिए 10th, और 9th इक्वेशन मान लीजिए आप 1 - 2 सिग्मा, ठीक है। तो आपकी एक ही ये आपकी 9th इक्वेशन है, ठीक है। तो 9th इक्वेशन आपकी होगी, 10th आपकी इक्वेशन ये होगी, और 13 मैंने आपको ये वाली इक्वेशन 11th मान ली। उसके बाद आपने जो संबंध स्थापित किया है वो किस किस के बीच किया है, आपने संबंध आपको निकालना था प्रत्यास्थक गुणांक के बीच, जिसमें आपके प्रत्यास्थक गुणांक क्या होते हैं 1 2 3 4, 4 के बीच निकालना था, वाई के बीच, के बीच, ईटा के बीच, सिग्मा के बीच। तो आपने किस किस के बीच निकाल दी, वाई के सिग्मा। अब आपका ईटा रह गया है ठीक है। तो आप ईटा के निकालेंगे, इसको निकालने के लिए आपको रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट, रिलेशन एमंग वाई ईटा एंड सिग्मा के बीच, ठीक है। तो इसको मैं नॉर्मली आपको कॉपी भी समझा दे रहा हूँ कि आपको इस पर समझ आ जाएगा, ठीक है। कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। हमने एक क्यूब ले लिया, ठीक है। क्यूब में क्या किया हमने, ए बी सी डी 3 पॉइंट्स ले लिए। इसमें क्या किया, एक पॉइंट इसमें जो फोर्स लगा दिया, यहाँ से आपको अंदर की ओर लगा दिया, तो इसके ऊपरी सिरे पे, और नीचे वाले सिरा है इस पर हमने पी से अंदर की ओर बाहर लगा लिया, और इसके 2 फलक जो हैं उसके बाहर की ओर लगा दिए फोर्स, मतलब पी आपको प्रेशर बाहर की ओर, और 2 फलक से आपको अंदर की ओर लगा दिया। यहाँ हमने एक्सिस एक्स ले ली, और यहाँ एक्सिस ले ली वाई, और जेड एक्सिस के अंदर हमने कोई एक्सिस नहीं मानी, या जेड के एक्सिस को आप शून्य मान लीजिए। ओके, तो इसमें लैंग्वेज है, ठीक है। मैं इस पर समझा दे रहा हूँ। माना क्यू पर एक्स एक्सिस के अंदर पी एक्सटेंशन फोर्स, पी एक्सटेंशन फोर्स का मतलब जहाँ से आपकी वृद्धि होती है वो आपको फोर्स लग रहा है, या इधर कोई फोर्स लगा रहे हैं पहले हम, और पी और वाई एक्सिस के अलॉन्ग पी कंटेंशन मतलब सिकुड़न हो रही है बाई की तरफ से, ठीक है, लगा जाता है। और जेड एक्सिस के अलॉन्ग कोई फोर्स नहीं लगता है, इस कारण एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पी अपॉन बाई का एक्सटेंशन, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग सिग्मा पी अपॉन बाई का कंप्रेशन हो जाता है, ठीक है। जो कि हमने जो फर्स्ट हाफ पढ़ा था उसमें आपको मैंने समझाया है। और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फोर्सेस बी एफ जी सी तथा ए ई एच डी में, देखो बी एफ जी सी समझिए आप, बी एफ जी सी, इसके अलॉन्ग हम क्या कर रहे हैं, एक्सटेंशन कर रहे हैं। बाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या कर रहे हैं, जी सी डी कंप्रेशन होता है, ठीक है। वहाँ से आपको बाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या हमने इसे कंप्रेशन कर दिया। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पी एक्सटेंशन फोर्स के कारण, पी एक्सटेंशन फोर्स के कारण आपकी इक्वेशन क्या बनेगी कि एक्सटेंशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस पी अपॉन बाई, कंट्रेक्शन अलॉन्ग बाई एक्सिस मतलब सिग्मा पी अपॉन बाई, और कंट्रैक्शन अलॉन्ग जेड एक्सिस इसके सिग्मा पी अपॉन बाई। क्योंकि जब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जब खींच रहे हैं तो सिकुड़न तो बाई और जेड की तरफ से दोनों से होगा ना, तो दोनों की वैल्यू हमने आपको ये ले ली। उसके बाद बाई एक्सिस के अलॉन्ग पी कंप्रेशन फोर्स के कारण, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन अलॉन्ग वाई एक्सिस, ठीक है। अब हमें निकालना है कंट्रैक्शन, या हमने एक्सटेंशन निकाल ली, पहले एक्सटेंशन निकाला एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, फिर हम कंट्रैक्शन निकालेंगे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है। एक्सटेंशन बारी बारी से हम तीनों के बीच लेंगे, तो पहले हमने एक्स के अलॉन्ग लिया, और बाई के अलॉन्ग हम नहीं लेंगे क्योंकि जेड के अलॉन्ग हम नहीं लेंगे, क्योंकि जेड के अलॉन्ग हमने शून्य माना है कोई भी एक्सटेंशन हो या कंप्रेशन, ठीक है। तो हमने पहले एक्स एक्सिस के अलॉन्ग निकाला एक्सटेंशन, फिर निकाला हमने बाई एक्सिस के अलॉन्ग, सॉरी इसके अलॉन्ग, ठीक है। तो कंट्रैक्शन अलॉन्ग बाई एक्सिस पी अपॉन बाई आ जाएगा, एक्सटेंशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस सिग्मा पी अपॉन बाई आ जाएगा, और एक्सटेंशन अलॉन्ग जेड एक्सिस सिग्मा पी अपॉन बाई आ जाएगा आपका। ओके, तब एक्स वाई देता है तीनों एक्सिस के अलॉन्ग टोटल एक्सटेंशन निम्नलिखित होगा। टोटल एक्सटेंशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमने क्या कि सबको ऐड कर दिया। टोटल के लिए क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, तो ई एक्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग निकाल रहे हैं, तो पी अपॉन बाई प्लस सिग्मा पी अपॉन बाई इक्वल टू पी अपॉन बाई कॉमन ले लिया हमने, और 1 प्लस सिग्मा निकल के आएगा। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग निकाल रहे हैं, तो यहाँ क्या क्या लेगा आपका बाई, तो एक्स लिया जाएगा, सॉरी एक्स और बाई लिया जाएगा, ठीक है। बाई और जेड लिया जाएगा। यहाँ पर बाई के अलॉन्ग निकाल रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्शन इक्वल टू एक्सटेंशन, ठीक है। तो इसमें आपका नेगेटिव इसलिए आया है क्योंकि आप सिकुड़न हो रही है, बाई की साइड से आपकी सिकुड़न हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन ले लिया है। ओके, तो टोटल एक्सटेंस जब हम नेगेटिव साइन ले लिया, दोनों को ऐड किया, तो माइनस पी अपन वाई 1 पर सिग्मा ये निकल के आएगा, और इक्वेशन को 13 मान ली, और यहाँ पे इक्वेशन आपकी 12th हो गई।
उसके बाद टोटल एक्सटेंशन एलोंग जेड एक्सिस के एलोंग निकालना है, तो ई जेड से बोल देंगे माइनस सिग्मा पी अपन वाई प्लस सिग्मा पी अपन वाई, जो कि आपका जीरो निकल के आएगा, जो कि आपको स्टार्टिंग में हमने बता दिया था और यहाँ पर हमने आपको लिख कर बता दिया है। ओके, हमने आपको लिख कर बता दिया। तो ए इक्वेशन क्लियर की वाई एक्सिस के अलोंग एक्सटेंशन और वाई एक्सिस के अलोंग उतना ही कंट्रैक्शन होता है, जबकि जेड एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स नहीं लगता है। दोनों इक्वेशन सेम है, तो आपको सेम से मिलेगा, लेकिन नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि छोड़न हो रही है। बट एक्सटेंशन एंड इक्वल कंट्रैक्शन के कारण बॉडी थीटा एंगल से शियर हो जाती है। शियर का मतलब बॉडी आपकी इट जाती है, बॉडी मरोड़ आ जाती है, तो हम शियर उस पॉइंट को बोलते हैं, मरोड़ को या एटन को। उसके बाद यहाँ तक आपने 14 तक क्लियर कर लिया। उसके बाद थोड़ी बड़ी है लेकिन लॉन्ग में आपका आता है, और इम्पोर्टेंट तो आपका पहला वाला था, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, इसलिए आपको नहीं करा रहा हूँ। फिर हमने क्या किया कि जो इक्वेशन थी उसको ऐड कर दिया। ठीक है, तो पी अपन एक आपकी ये निकल के आई थी और आपकी ये इक्वेशन निकल के आई थी। बराबर में दोनों इक्वेशन को हमने बराबर में रखा। ठीक है, मान लो 1 बराबर 1 रखते हैं, तो ये इधर लेके आएंगे तो 1 माइनस 1 हो जाएगा। तो इसी चीज़ से हमने क्या किया कि इधर माइनस में वैल्यू थी आपकी माइनस पी अपन वाई 1 प्लस सिग्मा, इधर लेके आए प्लस की हो गई, तो ये 2p अपन बाई 1 प्लस सिग्मा इक्वल टू थीटा निकल के आ जाएगा, और दोनों हमने यहाँ पे ले लिया थीटा। ओके, तो यहाँ से पी अपॉन थीटा निकाल लेंगे, और 2 आपके जो हैं इसमें मल्टीप्लाई में आ जाएंगे नीचे, तो बाई अपन ऊपर चला जाएगा, आपको पी अपॉन थीटा निकालना है ये वाला, तो बाई अपन 2 1 प्लस सिग्मा आ जाएगा। इक्वेशन आपको 15 मान लेनी है। ठीक है, तो बट मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दृढ़ता गुणांक निकालेंगे हमारा शियरिंग स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन से, तो ईटा इक्वल टू पी अपॉन थीटा, ईटा इक्वल टू बाई अपॉन थीटा की वैल्यू, पी अपॉन थीटा की वैल्यू ये आपकी निकल गई, जो हमने ईटा इक्वल टू लगा दी। तो यहाँ से बाई की वैल्यू फाइंड की, तो आपकी 16 इक्वेशन निकल के आई 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। ओके, तो देखें दिस इज रिलेशन बिटवीन बाई ईटा एंड सिग्मा, रिलेशन बिटवीन बाई ईटा एंड सिग्मा, बाई आ रहा 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, देखिए रिलेशन आ रहा है निकल के, बाई भी आ रहा है, ईटा भी आ रहा है, सिग्मा भी आ रहा है। ठीक है, तो हमारा रिलेशन इसके बीच निकल के आ गया। यहाँ से क्या करेंगे, ईटा को नीचे ले जाएंगे, 2 इधर ले आएंगे, 2 1 प्लस सिग्मा, और इक्वेशन इसको मान लेंगे 17। तो रिलेशन बिटवीन बाई के एंड सिग्मा, इसके बीच निकालना है, तो बाई इक्वल टू 3 के कहाँ से ले लिया हमने, बाई इक्वल टू 3 के कहाँ से ले लिया 1 माइनस 2 सिग्मा। आपको पहले वाले इक्वेशन से जो आपको पहले इससे पहले जो निकलवाई इक्वेशन, उससे हमने ये ले लिया बाई इक्वल टू 3 के 1 माइनस 2 सिग्मा, और यहाँ से बाई अपॉन 3 के इक्वल 1 माइनस 2 सिग्मा निकल के आ जाएगा। इसको हमने इक्वेशन 18 मान लेनी है। ओके, उसके बाद इक्वेशन 70 प्लस 18, जो इक्वेशन आपकी 17 और 18 निकल गई, इन दोनों को ऐड कर देंगे, बाई अपॉन ईटा बाई अपॉन 3 के, तो या 2 प्लस 2 सिग्मा प्लस 1 माइनस 2 सिग्मा, 2 सिग्मा कैंसिल, तो बाई अपॉन ईटा प्लस बाई अपॉन 3 के इक्वल टू 3 आपका निकल के आ जाएगा। ओके, कि 1 प्लस 2 आपका कितना हो गया 3। इसको इक्वेशन आपको 19 मान लेनी है। उसके बाद हम यहाँ से बाई कॉमन लेंगे, तो जब यहाँ से बाई हम कॉमन ले रहे हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा 3 के प्लस ईटा अपॉन 3 ईटा के इक्वल टू 3, यहाँ से मल्टीप्लाई इसकी इधर कर दी। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, तो 3 के प्लस ईटा इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो गई, 3 के प्लस ईटा इक्वल टू ई टोटल चला जाएगा इधर, तो 9 ईटा के इक्वल टू 20। यहाँ से 9 अपॉन बाई, 9 को इसके यहाँ से 9 को नीचे ले आएंगे। ठीक है, इसको नीचे आए अपॉन में आ गया 9 अपॉन बाई, तो ये इसके अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, 3 के प्लस ईटा अपॉन ईटा के, यहाँ से जब हमने इसको इक्वेशन 20 मान लिया, इसको 21 निकाल लेंगे, और 9 अपॉन बाई इक्वल टू 3 के प्लस ईटा के, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको सेम यही वैल्यू प्राप्त होगी। तो इस इक्वेशन को हमने जस्ट इसकी तरह लिख लिया। ओके, तो अगेन फ्रॉम इक्वेशन 16 एंड 12 16 और 17 इक्वेशन देखिए आप। ठीक है, तो वाई इक्वल टू 3 के 1 माइनस 2 सिग्मा निकल के आई थी, और आपकी निकल के आई थी वाई इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। तो 3 इन दोनों को इक्वेशन को बराबर रख देंगे, दोनों बराबर रख दी हमने, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी, इसकी मल्टीप्लाई इस मतलब दोनों की अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर दी हमने। मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन आपकी निकल के आ गई। उसके बाद ईटा और के वाले एक तरफ ले लिया और सिग्मा वाले एक तरफ ले लिया, सिग्मा हमने कॉमन लिया तो निकल के आ गया, और सिग्मा की वैल्यू यहाँ से आपकी निकल के आएगी, इसको हमने इक्वेशन 22 मान ली। ओके, तो इक्वेशन 11 19 20 21 22 चारों इलास्टिक कांस्टेंट वाई ईटा के एंड सिग्मा के बीच रिक्वायर्ड रिलेशन को प्रेजेंट करती हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको सीधे से समझाया, क्योंकि इंपोर्टेंट ज़्यादा टॉपिक है नहीं, तो आप ज़्यादा नॉर्मल इसको याद रखें कि किस टाइप से क्या होता है, और फर्स्ट जो मैंने कराया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी अपेक्षा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वैसे मैं आपको नोटबुक में कराता, लेकिन ज़्यादा नहीं है, हार्ड भी ज़्यादा नहीं है और इम्पोर्टेंट नहीं, तो मैंने नहीं कराया। ठीक है, तो वीडियो लाइक आई तो लाइक ज़रूर करके जाएँ।